संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मायने नहीं रखता कि किसको कितनी दौलत मिली है, यहां राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और कुंडली विश्लेषण के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, क्यों कैंसर हुआ, क्या कारण है और क्या है निवारण, इस पर विश्लेषण करेंगे। साइड स्क्रीन पर आप कुंडली देख सकते हैं। धनु लग्न और धनु राशि है। जन्म मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। धनु लग्न में सूर्य और मंगल हमेशा कारक होते हैं, तो चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि अकारक होते हैं। बृहस्पति धनु लग्न में न्यूट्रल रहते हैं, अर्थात जो हमेशा तटस्थ माने जाते हैं। मानव शरीर में कैंसर की उत्पत्ति में कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो कोशिकाओं में श्वेत और लाल रक्तकण होते हैं, अर्थात जिसको रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स बोलते हैं। ज्योतिष में श्वेत रक्तकण का सूचक कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और लाल रक्त का रेड सेल्स का सूचक मंगल होता है। आपने देखा होगा कर्क राशि का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो केकड़ा है और हमेशा केकड़े की प्रकृति होती है, वो जिस स्थान को अपने पंजों से पकड़ लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। इसी प्रकार बीमार कोशिकाएं मानव शरीर के जिस अंग में अपना स्थान बना लेती है उसे शरीर से अलग करके ही कोशिकाओं को हटाया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष में कैंसर जैसे भयानक रोग के लिए कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का विशेष इंपॉर्टेंस जो प्ले है, रोल है। और इसी प्रकार हमारे खून में रेड सेल्स की कमी होने पर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। लग्न का अर्थ है शरीर या जीवन। लग्न का स्वामी है बृहस्पति, जो कि वक्री होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। अष्टमेश चंद्रमा लग्न में स्थित है। यहां ध्यान रखिएगा कि लग्न पाप कर्तरी योग में है। एक तरफ मंगल है, एक तरफ केतु है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, भाव से भावेश बलवान होता है। तो देखिए इस कुंडली में बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और भावेश मिथुन राशि का स्वामी बुध नाश भाव में केतु के साथ में विराजमान है, अर्थात पाप प्रभाव में है। इस बुध पर लग्न के शत्रु शनि की पाप में दृष्टि है, तो सप्तमेश पर जिसके घर में लग्नेश बृहस्पति विराजमान है, कितनी विषकारक दृष्टियां प्रभावित कर रही है। नवांश की स्थिति देखें तो भी बृहस्पति केतु के साथ में तुला राशि में पीड़ित है। वहां पर भी चतुर्थ भाव में ये पीड़ादायक स्थिति बनी हुई है। चतुर्थ भावी सीना अर्थात छाती का कारक है। धनु लग्न में शुक्र 6th और 11th भाव के स्वामी होकर के प्रबल रोग कारक स्थिति को देने वाला होता है। शुक्र 2 बाधा कारक भावों 6th और 11th हाउस का स्वामी होकर पापी ग्रह मंगल के साथ में विराजमान है। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा कहावत यहां लागू होती है। राहु की दशा चल रही है और राहु की दृष्टि बुध, केतु, मंगल, शुक्र चारों ग्रहों पर पड़ रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह के कारण रोग हुआ। लग्न पूरे शरीर का प्रतिनिधि करता है, जबकि चतुर्थ भाव शरीर में छाती की स्थिति का द्योतक है या उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। वहीं छठा भाव रोग का प्रतिनिधि है, तो चंद्रमा स्तन का कारक है। दूसरा, छठा, 10वां भाव मांस पर रिप्रेजेंट करता है या उन पर कंट्रोल करता है। मां के स्तनों में दूध की अपर्याप्तता से संबंधित कोई भी बीमारी चतुर्थ भाव व 10वें भाव या उनके स्वामी ग्रह कर्क और मकर राशि और चंद्रमा आदि के कारण होती है। मंगल ग्रह स्तन ग्रंथियों के लिए कारक है। शुक्र सभी ग्रंथि रोगों के लिए कारक है। तो स्तन कैंसर के ज्योतिष में बहुत से कारण हो सकते हैं। आइए उसमें से कुछ योगों के बारे में बात करते हैं। राहु को ज्योतिष में विष कारक ग्रह माना गया है, इसलिए राहु का किसी भी भाव या भावेश से संबंध तथा राहु ग्रस्त भाव या भावेश का रोग कारक ग्रह या स्थान से संबंध देह में विषाक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ा करके विषजन्य रोग पैदा करता है। ज्योतिष में राहु को कैंसर का कारण इसीलिए माना जाता है, लेकिन शनि और मंगल भी यह रोग दे सकते हैं और देते हैं। राहु की त्रिक भाव या त्रिकेश पर दृष्टि हो तो भी कैंसर रोग की संभावना बनती है। इस कुंडली में राहु की दृष्टि
8वें भाव के स्वामी मंगल पर है। बुध ग्रह स्किन का कारक है, इसलिए बुध अगर क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो या राहु से ग्रस्त हो तो व्यक्ति को कैंसर रोग हो सकता है। इस कुंडली में भी राहु की दृष्टि बुध ग्रह पर द्वादश भाव पर पड़ रही है। फिर आगे बढ़े, एक और कोई पॉइंट पर बात करें तो बुध ग्रह पीड़ित या हीन बली या क्रूर ग्रह के नक्षत्र में हो तो यह स्थिति भी कैंसर को जन्म दे सकती है। यहां पर बुध शनि के नक्षत्र अनुराधा में है। फोर्थ पॉइंट है कि कैंसर रोग के कारण चंद्रमा केतु के नक्षत्र मूला में और मंगल सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में हो तो यह स्थिति व्यक्ति को कैंसर दे सकती है। मंगल और राहु 6ठे या 8वें भाव को पीड़ित कर रहे हो उस समय भी कैंसर हो सकता है। यहां पर मंगल 8वें भाव पर दृष्टिपात करके राहु 6ठे भाव में स्थित होकर के प्रभावित कर रहे हैं। अब आप में से वो लोग जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, वो लोगों के दिमाग में एक और प्रश्न आएगा कि यहाँ पर कौन सी दिशा के कारण, कौन सी दशा के कारण रोग हो सकता है या रोग हो रहा है। तो अब बात करते हैं भविष्य कथन में मुख्य जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा की, क्योंकि रोग कब होता है इसका निर्धारण दशाओं के माध्यम से ही सटीक भविष्यवाणी के रूप में की जा सकती है। क्योंकि कुंडली तो ये जन्म से यही होगी, जो नक्षत्रों की स्थिति है वो सब यही होगी। जब एप्रोप्रिएट दशा आई है तो उसी समय कैंसर हुआ है, या गोचर में जब समय आएगा खराब वो समय कैंसर होगा। तो दशा और गोचर जब भी ये इम्पैक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा तो उस समय बीमारी जो सामने आएगी या उस समय बीमारी उभरेगी। अप्रैल 2022 से राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। राहु और शुक्र दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र के हैं और चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमे से छाती का कारक है। तो इस वजह से यह स्थिति हुई है। फिर अब बात करते हैं कौन से ग्रह के गोचर के कारण यह रोग हुआ है। भविष्य कथन में मुख्य जो गोचर की, क्योंकि वर्तमान कष्ट कितना गंभीर है और यह कष्ट कितने दिन तक पीड़ा देगा इसका निर्धारण गोचर में चल रहे ग्रहों के माध्यम से किया जा सकता है। 2 नवंबर 2014 से शनि की साढ़ेसाती आरंभ होकर के 17 जनवरी 2023 तक शनि की साढ़ेसाती रही है। वैसे तो राहु रोग भाव में शुभ माना जाता है, लेकिन यहां पर तो लग्न के शत्रु है राहु। जब गोचर में राहु वृष राशि में थे अर्थात 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, इसी समय काल में साढ़ेसाती का अंतिम चरण भी था। बृहस्पति भी कुंभ राशि में थे, उस समय इन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। खैर, साढ़ेसाती का भीषण दौर समाप्त हो चुका है, मृत्यु टल चुकी है, अब उपायों से राहत संभव है। तो फिर उपाय क्या किए जाए। जन्म कुंडली में भावों के अनुसार शरीर से संबंधित ग्रहों के रत्नों का धारण करने से रोग मुक्ति संभव होती है, लेकिन कभी कभी जिसके द्वारा रोग उत्पन्न हुआ है उसके शत्रु ग्रह का रत्न धारण करना भी लाभप्रद होता है और ज्योतिषीय उपाय तो जरूर करने चाहिए। अतः इन्हें सबसे पहले माणिक्य रत्न धारण करवाना चाहिए। प्राय लोग ऐसी स्थितियों में, सामान्य पंडित लोग भी ऐसी स्थितियों में महामृत्युंजय का अनुष्ठान बतला देते हैं, जो कि सही नहीं है। जो ग्रह सबसे ज्यादा मारक है या जिस ग्रह की दशा के कारण समस्या उत्पन्न हुई है उस ग्रह का अनुष्ठान, उस ग्रह की शांति करवाना सही रहेगा, तो आपको तत्काल राहत प्राप्त हो सकती है। इस केस में दुर्गा सप्तशती में वर्णित रोग निवारण मंत्र का संपुट देकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना, हवन करवाना सबसे ज्यादा सही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, एक पेंडल में राम रक्षा यंत्र, काल भैरव यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र और 10 महाविद्या जो कवच होता है उसका संयुक्त पेंडल बना करके धारण करें। यदि घर में कोई पूजा पाठ कर सकते हैं इनके जो भी परिवारजन है तो उन्हें नित्य संपूर्ण रोग निवारक यंत्र की पूजा करवा करके मंत्र जाप करना चाहिए, अर्थात उन्हें खुद को पूजा करके मंत्र जाप करना चाहिए। जहां ये सोते हैं उस रूम में, बेडरूम में संपूर्ण रोग निवारक पिरामिड इनके साइड टेबल पर रखें या उस रूम में रखें। 17 अप्रैल 2025 तक हर शुक्रवार को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके बैल को खिलाएं और या फिर जो उपलब्ध हो जाए जानवर को खिलाएं, और नित्य प्रतिदिन पक्षियों को जवार जरूर डालें। तो ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित उपाय से राहत भी मिलेगी और साथ ही साथ जो उपाय आपको करने हैं वो मैंने विस्तार से बताए। बाकी जब कुंडली सामने होती है और जो लोग भी उनके परिजन होते हैं या फिर जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसीज होती है तो जो और उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उपाय सामर्थ्य के अनुसार होते हैं। जो कोई उपाय कर ही नहीं सकता वो कम से कम मंत्र जाप तो कर ही सकता है, दान तो कर ही सकता है। तो जो वो कर सकता है व्यक्ति, उसके अनुसार उपाय उसको करने चाहिए और यहाँ पर
जो उपाय हो सकते हैं, जो उपाय करने चाहिए, वो उपाय मैंने बतलाए। और इतना डिटेल में जानने का अर्थ यही है कि जो भी ज्योतिष के बारे में जानते हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन लोगों को एक आइडिया लगे कि आप कोई भी रोग का निवारण या विश्लेषण कैसे करते हैं, उसका निवारण कैसे करेंगे। जब तक दशा मालूम नहीं हो, जब तक पूरी कुंडली सामने नहीं हो, जब तक नक्षत्र मालूम नहीं हो, और आपको दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और साथ ही साथ गोचर का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप रीजन और उसका सॉल्यूशन दोनों ढूंढ पाएंगे। यदि आपके आसपास भी ऐसा कोई रोगी है, आपके घर में ऐसा कोई प्राणी है, ना भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो आपके परिवार में, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो समय पर उनकी कुंडली भेजिए, ताकि उनके बारे में जो भी विश्लेषण है समय पर करके उनके रोगों को टाला जा सके, अर्थात उन्हें सांत्वना प्रदान की जा सके, राहत प्रदान की जा सके, और जो भी उनके कष्ट है वो उन कष्टों को कम करने के लिए क्या दान धर्म करे, क्या उपाय करे, ये आप समय पर जान सके। समय पर जानकारी करके ही रोगी को बचाया जा सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।